हालेलुया। मैं आज बाइबल में से एक नबी है उनके बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा फर्ज करें, ऐसा सोचें कि अचानक से आप एक दिन एक सुबह उठते हैं और आपके आसपास में ऐसा कुछ लोग खड़े हैं जो आपके शत्रु हैं। अच्छा, इस तरह से सोचिए कि अभी दुश्मनी किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान में एक जनता नहीं है ना। अभी आप एक दिन सुबह ऐसा उठते हो और आप कुछ लोगों को अपने सामने पाते हो कि वो आपको घेर के कुछ लोग खड़े हुए हैं और आपको देख के उनको ऐसा सिर्फ ऐसा ध्यान में आता है, अरे लोग मैं गलती से पाकिस्तान में तो नहीं आ गया, है ना। अच्छा, एक और ऐसा सोचो कि आप एक दिन ऐसा सुबह उठते हो और आपके आसपास में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके आंखें छोटे 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 हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगेगा पहले, है ना? हालेलुया। फिर उसके बाद में क्या होएगा कि हम उनको देख के थोड़ा सा घबराएंगे कि ना कि अरे ये क्या, मैं तो घर पे सोया था। हालेलुया। ऐसे ही एक बार ऐसा होता है कि कितने लोगों को, चलो नाम, हाँ ठीक है, नाम तो पता ही होगा। एलीशा के बारे में कितने लोग को मालूम है? बहुतों को लोगों को मालूम है। जिनको नहीं मालूम है उनको मैं स्टोरी एक बार फिर से बताऊंगा। एक बार ऐसा होता है कि एक राजा रहता है, वो आराम का राजा रहता है। वो उस समय इजरायलियों के ऊपर आक्रमण करने का, उस इजरायलियों को जीतने का बार बार योजना बनाते रहता है। लेकिन जितनी बार वो योजना बनाता है, परमेश्वर का एक दूत रहता है एलीशा, उसको उसकी योजनाओं के बारे में पहले से मालूम पड़ जाता है। परमेश्वर अपने लोगों को हर एक गुप्त की बातों को भी बताता है, ऐसा बाइबल भी कहता है। हालेलुया। और यहाँ पे ऐसा ही हो रहा था। वो आराम का राजा जो था, वो हर बार इजराइल के राजा को हराने के लिए अलग अलग तरकीब निकालता था, अलग अलग जगह पे घुसपैठ को बैठाता था कि राजा यहां से होकर जाएगा तो हम उस पर अटैक करेंगे और उसे खत्म कर देंगे। हालेलुया। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था कि जो एलीशा था उसे परमेश्वर पहले ही सब कुछ बता देता था, और वो क्या करता था, आराम का जो इजरायलियों का राजा था उनको जाके पहले ही आगाह कर देता था कि तू इस रास्ते से होकर मत जाना। तो वहां पे क्या होता था, वो उसके जैसा वो बताता था एलीशा, वो पहले से उस तरह से तैयार रहता था। और क्या होता था कि वो राजा की हर एक योजनाएं असफल हो रही थी। राजा ने क्या किया, एजेंट खड़ा किया कि पता करो कहां से ये क्या हो रहा है, कि कौन है वो। अपने लोगों के बीच में आके कहता है कि कौन है वो जो हमारी बातों को पहले ही जाके बता दे रहा है, कौन है वो गद्दार, है ना। वो पूछता है कि तुम में से कौन है वो जो मेरी बातों को राजा को पहले ही बता दे रहा है। वो पता करता है तो एक आदमी उसको आके कहता है कि तू जो बंद कमरे में गुप्त में करता है ना, इजराइल में एक ऐसा आदमी है जो उसको ये बता देता है कि तूने क्या किया। हालेलुया। वो कहता है कि एक ऐसा इजराइल का नबी है जो कोई नहीं जानता, जो बातें तू लोगों से छुपा के रखता है वो उसको भी जानता है। तो क्या कहता है कि ठीक है। हालेलुया। आज आप, ये स्टोरी काफी बड़ा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां से जाने के बाद में या फिर जब भी समय मिलेगा तो आप इस स्टोरी को दूसरा राजा की किताब में से आप 6वें अध्याय में से पढ़ सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वो पता करता है, जब मालूम पड़ता है कि एलीशा ऐसा है तो क्या करता है कि सबसे पहले हम इसको ही पकड़ेंगे, इसको ही बंदी बनाएंगे, उसके बाद ही हम राजा को और उस देश को जीत सकते हैं। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात में ही चढ़ाई की। किसके ऊपर? एलीशा जिस पर्वत, एलीशा का कोई ऐसा वो आम लोगों के साथ में तो रहता नहीं था, वो एक पर्वत पे रहता था, परमेश्वर की उपासना करता था। उसके दास होते थे, उसके चेले होते थे जो प्रभु को उसके पीछे मानते थे। वो लोग उस जिस पर्वत पे थे वो वहां पे ही खाए पिए सोए। और दूसरे दिन क्या हुआ, जब वो सुबह डेली की जैसा सुबह हर रोज उठते हैं वैसा जब उन्होंने उठा तो क्या देखते हैं वो लोग कि आसपास ऐसे लोग खड़े हैं। कैसे लोग? शत्रु। हालेलुया। वो लोग क्या देखते हैं कि आसपास शत्रु लोग खड़े हैं, वो पूरे उस पहाड़ को घेरे हुए हैं। हालेलुया। और वो क्या करते हैं? डर जाते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। दूसरा राजा अध्याय 6 वचन 14, 15, 16। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। हालेलुया। उस राजा ने क्या योजना बनाई? उसने क्या कहा कि हम शायद दिन को जाए तो इनको और भी मालूम पड़ सकता है, ये लोग जब सोए ही रहेंगे, जब किसी को कुछ भी खबर नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, रात में ही उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे और सुबह तक उन सबको बंदी बना लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब एलीशा के दास हर रोज की तरह जब सुबह उठे, उन्होंने देखा और वो डर गए, तो फिर क्या करने लगे? सबसे पहले उसको एलीशा को बोले। हालेलुया। वो घबरा गए, वो डर के किसके पास गए? एलीशा के पास में गए। और एलीशा ने क्या कहा? आगे पढ़िए, वचन पढ़िए। भोर को परमेश्वर के भक्त का टरुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही हमारे भी जीवन में होता है कि हम, हो सकता है कि हमारे सामने इस तरह से जैसा उन लोगों को शत्रु दिखते थे, वैसा हमारे सामने शत्रु आज के समय में नहीं दिखते हैं, लेकिन हम क्या है, शत्रुओं से घिरे हुए हैं। क्योंकि ये वचन जैसा इफिसियों में कहता है 6वां अध्याय और 12वां वचन में ऐसा कहता है कि हमारा युद्ध किससे है? अंधकार के राजा से। हालेलुया। अंधकार से है हमारा युद्ध। वो हमें इस तरह के अलग अलग चीजों से शत्रु से हमें घेरा हुआ, जैसे कि हमें अभिलाषाएं जो होती हैं हमारे अंदर की लालच जो होता है, इस तरह की तमाम बुराइयों से वो हमें घेरा है कि हम किस तरह से इनको पकड़े। हालेलुया। आगे का वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि जब वो लोग इस तरह के शत्रुओं से जब अपने आप को घिरा हुए देखते हैं, तो वो एलीशा के पास में जाते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं। लेकिन वहां पे एलीशा जो था वो कुछ अलग ही कहता है। वो क्या कहता है कि मत डर। हालेलुया। हम इसके संदर्भ में बहुत बार वचन सुने हैं कि जब भी हम किसी चीज से डरते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक बार कहता है कि मत डर। वो अलग अलग उदाहरण भी देता है जो हमें दिखाया है कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने उन सारी मुसीबतों पे, उस हर एक समस्याओं पे, उन शत्रुओं पे, उन दुश्मनों पे कैसे परमेश्वर के लोगों ने जय पाया है। उसका ही हम आज एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखते हैं कि कैसे जो वो लोग राजाओं से, उन शत्रुओं से, उन दुश्मनों से कैसे परमेश्वर ने उन सबको बाहर निकाला। हालेलुया। वहां पे जो उसके चेले लोग थे, उन लोगों ने उन सबको देखा और वो लोग डर गए। लेकिन जो एलीशा वहां पे था, एलीशा का देखने का नजरिया वो अलग ही था। हालेलुया। लोगों ने क्या देखा? जो उनको दिखता था। लेकिन एलीशा ने क्या देखा? जो परमेश्वर दिखाया। हालेलुया। वचन आगे पढ़िए। हाँ, 17। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर और पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों में भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम अगर पूरे बाइबल को उठा के देखते हैं, बाइबल के हम घटनाओं के ऊपर जब ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर के काम जो है वो कोई साधारण काम नहीं होते, वो हमेशा असाधारण काम होते हैं। हालेलुया। असाधारण काम होते हैं, ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार होते हैं जो कोई इंसान सोच ही नहीं सकता। हालेलुया। चाहिए तो आप हम अगर देखते भी हैं, जो इतिहास की सबसे बड़ी घटना है वो प्रभु यीशु के जी उठने की। हम आज सोचते हैं कि मरा हुआ आदमी जी उठता है, क्योंकि वो पिक्चरों में उस तरह से दिखाया जाता है। लेकिन जब उस समय का जो समय था, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के जो चिन्ह चमत्कार देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं,
वो असाधारण होते हैं। वहां पे भी हमने वैसे ही देखा, जब एलीशा ने उनके दासों के लिए, जो दास उसके थे, चेले जो थे, वो जब डर के घबरा गए, जब परमेश्वर की दुहाई देने लगे, एलीशा को बोलने लगे, तो एलीशा ने क्या किया, उनके लिए भी प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? पढ़िए वचन 17। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। हालेलुया। एलीशा ने प्रार्थना की अपने दासों के लिए, और जब उन दासों ने की आंखें खुली तो उन्होंने क्या देखा कि घोड़े हैं। घोड़े भी कैसे हैं? ऐसे नॉर्मल घोड़े नहीं हैं। कैसे हैं? आगे बढ़िए। और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। उन्होंने घेरा हुआ था किसको? एलीशा को। लेकिन उनको भी किसी ने घेर के रखा था। कैसे लोगों ने? उन स्वर्गदूतों ने, उन फरिश्तों ने। और किस पे? अग्नि में, घोड़ों में। किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन जिन लोगों ने उस दृश्य को देखा होगा उनके बारे में सोच के देखिए कि कैसे उन्होंने उस सुबह सुबह ऐसे दृश्य को देखा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक और यहाँ पे बात थी कि ये जो घोड़ों को देख पा रहे थे, ये कौन लोग थे? सिर्फ वो चेले थे। वो लोग, बाकी के लोग जो उनको घेर के खड़े थे, वो लोग देख नहीं पा रहे थे। हालेलुया। जब इन लोगों ने उन घोड़ों को देखा होगा तो ये लोग आश्चर्यचकित होंगे। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसी चीजें हैं, कैसी बातें हैं। लेकिन जब उन लोगों ने इनको देखा तो उन लोगों को हो सकता है ऐसा लगा होगा कि ये शायद डर गए, है ना, या कुछ भी ऐसा लगा होगा। और उन्होंने क्या निर्णय लिया? आगे बढ़ने का। हालेलुया। उन्होंने क्या निर्णय लिया? आगे बढ़ने का और उन्हें बंदी बनाने का। लेकिन जब वो आगे बढ़े तो बाइबल का वचन ऐसा कहता है कि एलीशा ने उनके लिए प्रार्थना किया और कहा कि इन सबों को अंधा कर दे। हालेलुया। और क्या हुआ उसके बाद में? सब के सब अंधे हो गए। कौन? जो उनके शत्रु थे, जो उनके दुश्मन थे, जिन्होंने उनको बंदी बनाने के इरादे से आए थे, वो सब के सब अंधे हो गए। हालेलुया। हमारी परेशानियां भी ऐसे हो सकती है कि बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत पहाड़ जैसा होगा। हालेलुया। हमें समझ में नहीं आता होगा कि हमें कैसे उनसे बाहर निकलना है। लेकिन हम जब परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर उन असाधारण को साधारण में बदल देता है, उन चीजों को आसान कर देता है। हालेलुया। जब हमारा सिंपल सा विश्वास, जो हमारा सरल सा विश्वास से हम उस खुदावन की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक चीजें करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे सामने इतने बड़े दुश्मन क्यों ना खड़े हो, जो हमेशा से वो उन्हीं चीजों में महारत हो, उनको मतलब उन्हीं चीजों में अव्वल हो, वो युद्ध करने में ही। हालेलुया। वो हमें परेशान करने में हमेशा आगे रहते होंगे, दुनिया को उन चीजों में फंसाने में हमेशा आगे रहते रहेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, अपनी दुहाई लेके हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या करता है? परमेश्वर हर एक चीजों को अंधा कर देता है, हर एक चीजों को उनका रास्ता हटा देता है, उनको उनका रास्ता दिखाता ही नहीं। हालेलुया। उन्हें जाना कुछ और रहता है, उनकी योजनाएं कुछ और रहती हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ में होता है तो उनकी योजनाएं, उनके रास्ते बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस तरह से भी हमें सारी चीजों से, हमारे मुसीबतों से, हमारे मुश्किलों से बाहर निकालता है। इसका हम एक और एग्जाम्पल भी अगर हम देखना चाहें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं, राजा दाऊद के बारे में। राजा दाऊद भी ऐसा ही एक छोटा सा बच्चा जिसको जो एक गोलियत जैसा दानव जो सारे इजरायलियों को ललकार रहा था, परमेश्वर को ललकार रहा था, उसको एक दाऊद छोटा सा बच्चा परमेश्वर के नाम से जाके उसे हरा देता है। हालेलुया। आप इसे भी आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। आगे हम देखते हैं कि कैसे हो सकता है हमारे जीवन में जो परेशानियां होंगी वो हो सकता है इन आर्मी के जैसा, इस फौज की जैसा, इन दलों की जैसा हमारे पास में आते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हमें वैसा ही घेरा रहेगा जैसा एलीशा को घेरा था। हालेलुया। वो
ये जो शत्रु होता है वो क्या चाहता है कि हम ऐसे ही परेशान रहें। शत्रु क्या होता है, वो हमें कमजोर करने, हमें किसी न किसी चीजों में गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो परमेश्वर हमें उन सारी चीजों से बाहर निकालता है। हम अगला वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब अध्याय 41 वचन 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू मत डर, परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परेशानी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए एकदम साफ साफ कहता है कि मत डर। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमें यही चाहता है कि हम अपने आप को कमजोर समझे, अपने आप को अकेला समझे। हालेलुया। लेकिन आप अकेले नहीं हो, क्योंकि आपके साथ में कौन है? परमेश्वर है। हमें सिर्फ विश्वास से, उस आसान से विश्वास से उस परमेश्वर से मांगना है। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है, और हमारे जीवन में जब हम इस तरह की परेशानियों से, अलग अलग परेशानियों से घिरे होते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा खुद भी लगता होगा कि सलूशन जो है वो हमें ढूंढते हुए हमारे सामने से आता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि जब भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अब मैं इस चीज से बाहर कैसे निकलूंगा, इसके लिए मैं किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था तो लोग मुझसे सामने से बोलते थे कि अरे तुझे ऐसा है क्या? मैं उनको कहता था हाँ, मुझे इसीलिए तो मैं कब से ढूंढ रहा हूं, मुझे इसी चीज की जरूरत है। हालेलुया। मुझे जो चीज चाहिए रहा है, परमेश्वर ने उस चीज का, अगर मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है तो वो चीजें मेरे पास में परमेश्वर ने लेके आई है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए हर जगह पे साफ साफ कहता है कि हमें परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें उन परिस्थिति में डरना नहीं है, बल्कि उस परमेश्वर पे विश्वास रखना है। हालेलुया। यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि हमें अपना विश्वास किस पे रखना है। हालेलुया। हम जब उन दासों को देखते हैं तो उन्होंने किस पे विश्वास रखा? उन दिखने वाली चीजों पे। हालेलुया। उन दासों ने किस पे विश्वास रखा? जो उनको दिखता था। तो क्या हुआ? क्या हुआ जब उनको जो चीजें दिखी, उन्होंने उसके हिसाब से उसका निर्णय लिया, और वो क्या हुआ? हो गए, खुद डर गए। हालेलुया, हालेलुया। वो डर गए, डर के मारे क्या करने लगे? उन चीजों से बाहर आने के लिए वो अपना दिमाग लगाने लगे, अपना समझ लगाने लगे कि कैसे उन चीजों से हम बाहर निकले। हालेलुया, हालेलुया। हम भी अधिकतर ऐसे ही करते हैं। जब हमारे सामने इस तरह की समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, जब हम दुखों में घिरे होते हैं, जब हम अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, तो उस समय हम कुछ भी नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि हम इस चीज से बाहर कैसे निकले। सबसे पहला हमारा दिमाग वही काम करता है कि हम इस चीज से बाहर कैसे निकले। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं? गलत निर्णय भी लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें उस समय वही सही लगता रहता है जो होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या होता है कि हम उन चीजों में फंसते जाते हैं, हम उन अभिलाषाओं में, हम उन बातों में फंसते जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम उसके ठीक विपरीत देखते हैं। जब एलीशा ने किस पे विश्वास रखा? परमेश्वर पे। हालेलुया, हालेलुया। हम इस चीज को नए नियम में, मुझे अभी याद आ रहा है कि हम नए नियम में भी हमने कहीं तो ऐसा पढ़ा है कि वो अनदेखी चीजों को ऐसे बताता है कि जैसे वो चीजें पहले से हैं वहां पे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे उसको शायद एलीशा को पता था या नहीं पता था, ये उसको पता है। लेकिन एलीशा का जो देखने का नजरिया था वो लोगों से, बाकियों से अलग ही था। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन सारी चीजों से उसे बाहर निकाला। अगर हम आगे की घटना को पढ़ते हैं तो वो सारे के सारे क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी सेना, हालेलुया, वो हमेशा युद्ध के लिए एकदम अच्छे से युद्ध कला में माहिर रहने वाले लोग, वो उसे पकड़ने के लिए आए थे। लेकिन क्या हो गया? परमेश्वर ने सबको अंधा कर दिया। हालेलुया।
उसकी एक प्रार्थना ने उसने सिर्फ अपने एक साधारण से विश्वास से उस परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, ये सब के सब अंधे हो जाए। हालेलुया। और वैसा ही हुआ। फिर क्या हुआ कि अगर हम आगे की घटना को पढ़ते हैं तो वहां पे एलीशा उनको रास्ता बताने के लिए एलीशा खुद आगे जाता है और उनको लेके जाता है कहां पे? इजराइल के राजा के पास में। हालेलुया। और इजराइल का राजा क्या कहता है कि तू बोल, अभी मैं इन सबों को खत्म कर देता हूं, क्योंकि ये लोग हमेशा इसी ही प्लान में रहते हैं, इसी विचार में, इसी योजना में रहते हैं हमेशा कि मैं कब इसको खत्म कर दूं। लेकिन आज परिस्थिति एकदम उल्टी थी। उन लोगों को किसी को कुछ दिख नहीं रहा था और सब बाजू से इजरायली सेना ने उन्हें घेर रखा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं कुछ और थी, परमेश्वर की विचार कुछ और थे उन लोगों को लेके, और परमेश्वर ने उन सबों को जाने दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं कि एलीशा और उन अदृश्य फौज के बारे में हमने एक घटना पढ़ी, और विश्वास और क्या कहते हैं परमेश्वर ने न डरने के विषय में हमें एक और उदाहरण बताया है एलीशा के जीवन से। हालेलुया। हमने बहुत सारे उदाहरण बाइबल में देखे हैं, पढ़े हैं और सुने हैं कि परमेश्वर हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, हमें नहीं डरने के लिए कहता है। हालेलुया। यहाँ पे हम उसका एक उदाहरण और हमने आज के वचन से हमने देखा है। हालेलुया। हमें क्या करना है? ऐसी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपनी नजरों से नहीं देखना है, हमें परमेश्वर की नजर से देखना है। हमें परमेश्वर से उन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है और परमेश्वर पे विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मत डर। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन मुझे लगता है आप सबको समझ में आया रहेगा। परमेश्वर आज के वचन से आप सबको आशीष दे। आमीन।